बंगाल में ममता बनर्जी की हार पर राहुल गांधी ने अपनों को जमकर लताड़ लगाई है और यहां तक कि बंगाल में बीजेपी की जीत को एक बड़ा मिशन करार कर दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनादेश की चोरी करार दिया है। दीदी की हार के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपने नेताओं को खूब सुनाया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस के कुछ लोग और अन्य लोग तृणमूल की हार पर खुशी मना रहे हैं। उन्हें यह साफ तौर पर समझने की जरूरत है कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के भाजपा के मिशन में एक बड़ा कदम है। छोटी मोटी राजनीति को किनारे रखते हैं, ये किसी एक या दूसरी पार्टी के बारे में नहीं, ये भारत के बारे में है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने इससे पहले आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की मदद से चुनाव की चोरी की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस दावे का समर्थन किया कि बंगाल में 100 सीटें की लूट की गई है। उन्होंने इस बात पर दावा ठोकते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है जब भाजपा अपनी रणनीति का इस्तेमाल करके चुनाव जीती है, बल्कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव में यही रणनीति देखने को मिली थी। उन्होंने आगे लिखा, चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है। भाजपा के असम और बंगाल में चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी के इन रिएक्शन से यह तो साफ है कि वो ममता बनर्जी के पूर्ण समर्थन में है, जबकि नतीजों से पहले यह तस्वीर एकदम उल्टी थी। राहुल गांधी ने कैंपेनिंग के दौरान ममता बनर्जी को जमकर लताड़ा था। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा था कि अगर ममता बनर्जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने चुनावी रैलियों में ममता बनर्जी को भ्रष्ट नेता भी करार दिया था। उन्होंने कहा था, सच्चाई यही है, भ्रष्टाचार में ममता जी मोदी जी से कुछ कम नहीं है। जहां एक तरफ नतीजों से पहले और कैंपेनिंग के दौरान राहुल गांधी ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे और उन पर जमकर हमला बोल रहे थे, तो वहीं नतीजों और दीदी की हार के बाद राहुल उनके समर्थन में खड़े हुए दिख रहे हैं। इससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है? क्या दीदी और राहुल एक साथ आते दिखेंगे? क्या भारत की राजनीति में कुछ बड़ा होता दिखेगा? सवाल कई जिनके जवाब समय आने पर ही मिलेंगे। बताते चले कि ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा वोटों से हार गई हैं। जहां एक तरफ भाजपा ने 208 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस केवल 80 सीटों पर सिमट गई है। असम में भी भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने निर्णायक जीत दर्ज की है। वह पार्टी ने 82 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस केवल 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है। अब यह देखना बहुत अहम होगा कि क्या बंगाल में दीदी की करारी हार खोल सकती है राहुल दीदी के गठबंधन का रास्ता, या भारतीय राजनीति में कुछ और दिलचस्प होता दिखेगा। आप क्या राय रखते हैं इस मामले में? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।